Welcome you back, students. तो चलिए, this is the second video on the lesson, the rat trap, lesson number 4 from your textbook Flamingo of class 12th. Okay, let us have a look at the question answer from the NCERT book. All right, look at these questions. These are the questions. Okay, from your textbook, that is NCERT. You've seen NCERT. Okay, so let us start with, right. So first question is there: how does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? जो पेडलर होता है वो कैसे इंटरप्रेट करता है जो एक्ट ऑफ काइंडनेस हैं क्रॉफ्टर के, आयरन मास्टर के एंड हिज डॉटर। तो तीनों ने ही उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया होता है। रिमेंबर, जब वो क्रॉफ्टर के घर जाता है सबसे पहले वो उसको वेलकम करता है, फिर वो उसको पॉरिज देता है, उसको टोबैको देता है, देन ही डिस्कसेस एवरीथिंग विद हिम, उसको सब कुछ डिस्कस करता है। देन ही इवन टेल्स हिम अबाउट हिज काउ, जिससे उसने 30 क्रोनर्स कमाए थे। एंड जस्ट बिकॉज ही सीम्ड सो इनक्रेडुलस, वो उसको वो 30 क्रोनर्स के 3 नोट जो होते हैं वो भी दिखाता है, राइट। वो पोटली जो है वो उठा के लाता है और वो 30 क्रोनर्स भिखारी को दिखाता है, पेडलर को दिखाता है, एंड देन इज़ वेरी नाइस टू हिम, राइट। देन द सेकेंड वन इज़ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर भी उसके साथ बहुत काइंड बिहेव करता है। वो उसको नील्स ऑरॉफ बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, कैप्टन वॉन हो, एंड यू कम टू माई हाउस, मेरे घर चलो, टुडे इज़ क्रिसमस ईव एंड वी विल सेलिब्रेट इट टुगेदर, देयर इज़ नोबडी एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई नहीं है तो हम चलते हैं एंड हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट एडला, एडला जो होती है, जो डॉटर होती है, उसका तो सबसे ज़्यादा काइंड एंड हॉस्पिटैलिटी होती है। वो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती है, खाना देती है, वार्मथ देती है, घर में अच्छे कपड़े देती है, उसको वैली के साथ बेचती है, फर का कोट देती है, वो शेव करता है, नहाता है, एंड देन ही सिट्स फॉर डिनर, तो उसको खाना देती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके जो फादर होते हैं उनको पता चल गया होता है कि ये जो पेडलर है ये कैप्टन नहीं है, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही इज़ नॉट रेजिमेंटल फ्रेंड, ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड ये नहीं है। उसके बावजूद एडला जो होती है उसको शेरिफ के हवाले नहीं करती है, ना ही उसको रात को निकालती है, राइट। तो तीनों ही उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी यहाँ मतलब वेलकम करना, घर में आओ भगत करना, एंड काइंडनेस इज विनम्रता, नम्रता, दया से प्यार से बिहेव करना, ठीक है। तो द सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स घटनाएं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। व्हाट आर द इवेंट्स, कौन से इवेंट्स ऐसे हुए हैं स्टोरी में दैट शो, जो दिखाते हैं द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मेनी वेज, कि आयरन मास्टर का बिहेवियर उसकी डॉटर से बिल्कुल अलग था। तो देखो आयरन मास्टर का बिल्कुल अलग ही था। फर्स्ट ही ट्राइज टू कन्विंस हिम, जब वो वहाँ फैक्ट्री में, रैम्स जो फैक्ट्री में उसको मिलता है, पहले तो बाकी के जो आयरन स्मिथ होते हैं वहाँ फैक्ट्री में वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उससे बात नहीं करते, लेकिन ये उसके पास जाता है और फर्नेस की लाइट में उसकी कैप हटा देता है उसका चेहरा देखने के लिए। देन ही सेज अरे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन, तुम तो दोस्त हो मेरे, ठीक है। तो बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो आयरन मास्टर होता है वो ध्यान देता है। उसके बाद जब वो घर जाता है उसको अपने कपड़े देता है, कोट देता है पहनने के लिए, शेव करने के लिए सामान देता है, नहाने के लिए देता है। देन ही रियलाइजेज दैट ही इज़ नॉट कैप्टन, ये एजुकेटेड कैप्टन फ्रेंड नहीं है। देन ही सेज नो, क्योंकि ये इसने धोखा किया है, ही इज़ नॉट द सेम मैन, आई विल हैंड हिम ओवर टू शेरिफ, मैं इसको पुलिस को बुला के उनके हवाले कर दूँगा। बट नाउ एडला इज़ डिफरेंट। एडला पहले तो काइंड होती है, जब जाती है बुलाती है उसको, विनम्रता से कहती है कि वी विल नॉट डू एनीथिंग टू यू, आपने जो भी किया है, आपके पास जो भी है, हम उसको एज इट इज़ आपको जाने देंगे घर से। फिर उसके बाद जो एडला होती है, जब पता भी चल जाता है कि ये कैप्टन नहीं है, तब भी वो यही कहती है कि नो, हम इसको रिक्वेस्ट करके बुला के लाए हैं घर पे, तो हम आज इसको फूड देंगे, रहने देंगे, शेल्टर देंगे, एंड कल सुबह ये जा सकते हैं, राइट। तो एडला और काइंड होती है, जबकि उसके जो फादर होते हैं, आयरन मास्टर होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं,
राइट वो क्रिटिसाइज करते हैं और बाद में भी जब पता चलता है कि इसी ने चोरी की है तो वो अपनी बेटी को भी टॉन्ट करते हैं कि शायद उसने घर का सारा सामान चुरा लिया होगा. सो दिस इज हाउ द टू पीपल आर डिफरेंट. ठीक है, तो जो फादर थे द आयरन मास्टर, he was strict, he was smarter, and he criticizes also, right? Okay, third question. The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. Pick out instances. आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जब कुछ सरप्राइजिंग से बिहेवियर हुए. तो आई थिंक अभी मैंने डिस्कस किया है सरप्राइजिंग इंस्टेंसेस कौन कौन से थे. यू कैन राइट देम डाउन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे. जो पेडलर था फाइनली उसका जो उसने अपने जो रास्ता तरीके थे, तौर तरीके थे, बिहेवियर था, वो बदला कैसे, किस वजह से. सो आई थिंक यू ऑल नो इट वाज एडला. राइट, एडला की काइंडनेस, एडला की सिंपथी, एडला का कंपैशन, द लव दैट शी हैड फॉर द पेडलर, द बिहेवियर दैट शी एक्सटेंडेड, द हॉस्पिटैलिटी जो आवभगत उसने की. Right, she gave him food, she gave him shelter, she gave him clothes, she treated him very nicely and respectfully. उसने उसको बड़े प्यार से और respect से treat किया. That is what made Peddler change himself and rise himself up to the level of a captain. Okay, that's why he writes also. उसने यही चीज़ letter में भी लिखी. Next question. How does the metaphor of the rat trap serve to highlight a human predicament? Sorry. तो वो बोलते हैं कि जो rat trap का मेटाफर है, ये किस तरह से इंसान ह्यूमन की प्रेडिकामेंट, प्रॉब्लम को, ट्रबल को, मुसीबत को हाईलाइट करता है. तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो, मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि हम लोग कोई ना कोई बेट, कोई ना कोई चारा देख करके फंस जाते हैं और फिर चूहे की तरह चूहेदानी में, संसार की चूहेदानी में घूमते रहते हैं. तो ह्यूमन प्रेडिकामेंट इज दिस ओनली. ह्यूमन जो है वो टेम्प्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, एंड दे फॉल इनटू दैट ट्रैप, एंड देन देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस लाइफ. राइट, एंड देन दे हैव गिल्ट. तो दैट इज़ द ह्यूमन प्रेडिकामेंट. ह्यूमन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो टेम्प्ट हो जाता है और फिर टेम्प्ट होकर गलती कर बैठता है, फिर फंस जाता है और फिर पछताताप होता है, गिल्टी होता है और गोल 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 साइकिल में, संसार के साइकिल में वो घूमता रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर. पेडलर जो हैं उन्होंने बड़े ह्यूमरस, फ़नी चीज़ें जो हैं वो करी हैं. हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो इंडियर हिम टू अस. कहते हैं कि जो ये लेसन है इसका एक बड़ा ही सीरियस सा थीम है कि भाई इंसान की अच्छाई को बाहर लेके आना. उसमें कौन से फ़नी इंस्टेंसेस हैं जो पेडलर ने हाईलाइट किए या पेडलर ने यूज़ किए या कहे या उनके साथ घटित हुए और हम पे उसका क्या असर रहा. राइट, तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो कौन से फ़नी इंस्टेंसेस थे. पहले वो रैट ट्रैप जो है उसको देखकर बोलते हैं पूरा संसार एक रैट ट्रैप है. फिर चोरी करते हैं, फिर परेशान हो जाता है पेडलर कि अरे बाप रे मैं तो फंस गया, एंड यू नो नाउ आई एम गोइंग टू, एंड नाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू एंड. इसी तरह से मैं इस जंगल में भटकता रहूँगा, मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा. राइट, फिर उसके बाद जो है जब आयरन मास्टर जो होते हैं वो उसको कहते हैं दैट यू आर माई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, तब भी वो हंस रहे होते हैं कि बेटा दिस इज़ अनदर ट्रैप, अब फिर से मैं ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ. राइट, और फिर उसके बाद जब वो उनके घर जाता है और वो बोलते हैं मैं तुम्हें शेरिफ को हैंड ओवर कर दूँगा. राइट, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा. तो तब भी जो है वो उनको बोलते हैं कि बेटा एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा कि तुम्हें कोई ट्रैप करेगा, तुम्हें कोई बेट देगा और तुम फंस जाओगे, जैसे मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया और उस बहकावे में आकर फंस गया और अभी तुम्हारे घर में खड़ा हूँ, अभी पुलिस को बुला रहे हो तुम, तो डोंट कॉल पुलिस. मुझे जाने दो, मैं जस्ट चला जाऊँगा, अभी चला जाऊँगा, जस्ट डोंट कॉल पुलिस. राइट, तो ये सारे बहुत सारे फ़नी इंस्टेंसेस थे जो हुए, एंड दिस इज़ हाउ हमें भी पेडलर की तरफ सिंपैथी हुई. दिस इज़ हाउ हमें भी पेडलर जो है वो अच्छा लगने लगा. ठीक है, then there are other questions which are simple. I think thinking about the text, working with the words and comprehension passages. तो ये सारे आई थिंक यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो. इसके बाद जो है जो बच्चे मेरे साथ एनरोल्ड हैं उनको अभी मैं एक सीन स्टैंजा जो है वो भेज दूँगी.
यानी कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, एंड देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टेक्स्ट, फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट, जो कि आपको करने हैं अपनी नोटबुक में आज की डेट में। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम द लेसन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो आती है वो आपको सबसे पहले मिले। प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आइदर राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर टू योर क्वेरीज, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू ऑलरेडी हैव माई नंबर। Alright, so this is me, Rashmeet, your teacher for English. I am signing off. Have a good day. Stay well, stay tuned, be healthy. Bye-bye.